जय श्री कृष्णा विठल नाथ की जय। तो कल हमने आपको अपने कथा के इससे पहले भाग में बताया था कि पुंडलिक के साथ कितना बुरा हो रहा है, फिर भी वो किसी भी प्रकार की समझ नहीं ले रहे हैं। व्यक्ति को अपने जीवन की असफलताओं से और अपने जीवन की बुरी घटनाओं से हमेशा ये शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए कि जो गलती हम कर चुके हैं भविष्य में उस गलती को दोहराएं ना। जब हम एक ही गलती को बार बार दोहराते हैं तो प्रभु से जो थोड़ी बहुत क्षमा की हमें उपेक्षा होती है वो भी खत्म हो जाती है। लेकिन पुंडलिक एक के बाद एक गलती कर रहे हैं, एक के बाद एक गलती कर रहे हैं। तो अब क्या हुआ कि हमने आपको बताया था कि वो पानी पीने जाते हैं जब, तो वहां पर उनको गंगा देवी मिलती हैं। माँ गंगा को स्पर्श करते ही वो मलिन हो जाती हैं। फिर वो अपनी इच्छा लेकर यमुना जी और सरस्वती के पास जाते हैं तो वो अदृश्य हो जाती हैं। तो जिन ऋषि के वो आश्रम में गए थे उन ऋषि का नाम था कुकुर स्वामी। कुकुर स्वामी इतने ज्यादा मात्र पितृ भक्त थे कि उन्होंने जीवन भर किसी दूसरे भगवान की पूजा न सेवा की ही नहीं। उन्होंने मात्र पितृ भक्ति की, जिस वजह से वो इतने महान हुए, इतने ज्ञानी हुए, इतने तपस्वी बने कि माँ गंगा यमुना सरस्वती भी उनके चरणों के जल से छींटा लेकर पवित्र होती हैं। इस प्रकार कुकुर स्वामी इतने मात्र पितृ भक्त थे। किंतु पुंडलिक ने क्या किया, वो देखने के लिए आए थे ना कि कुटिया के अंदर ना वो चली गई हो तीनों देवियां। तो अंदर जाके उन्होंने कुकुर स्वामी को देखा। जब उन्होंने जाकर देखा तो वो उनको बुला रहे, तुम कौन हो, तुम कौन हो। उनका तो कोई ध्यान ही नहीं है कि बाहर क्या घटना घटित हो रही है। उनका पूरा का पूरा ध्यान अपने पिताजी की सेवा में लगा हुआ है। पुंडलिक ने 2-3 बार बुलाया लेकिन कुकुर स्वामी को पता ही नहीं चला कि मुझे कोई बुला रहा है। तो गुस्से में पुंडलिक ने बोला, अच्छा मैंने तुम्हें इतनी बार बुलाया लेकिन तुम सुन नहीं रहे हो मेरी बात कि मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, कहाँ है वो देवियां। जब कुकुर स्वामी के कोई रिप्लाई नहीं आता, कोई आंसर नहीं, कोई उत्तर नहीं आता, तो पुंडलिक लात उठा के उनको मारने लगता है। तो जैसे ही उसने कुकुर स्वामी पर लात उठाई, उनके जो ऑरा था कुकुर स्वामी का, उससे उनकी लात टकराकर वो इतनी जोर से पृथ्वी पर धम्म से गिरे। और जैसे ही वो गिरे उनके पैरों में खड़े होने की क्षमता खत्म। अब वो उठ नहीं पा रहे हैं, हिल नहीं पा रहे हैं। वो लाख प्रयास कर रहे हैं अपने पैरों को हिलाने का, उठने का। इधर उधर होके देखते हैं, हाथ उठाते हैं, कमर से जोर लगाते हैं, लेकिन कहीं से भी वो अब उठ नहीं पा रहे हैं। वो जमीन पे इतनी जोर से गिरते हैं और उनके पैरों की क्षमता खत्म हो जाती है। तो जैसे ही वो गिरते हैं तो कुकुर स्वामी का ध्यान जाता है फिर उन पर। तो वो देखते हैं कि ये कोई व्यक्ति हैं जो यहाँ पर आए थे किंतु ये उठ क्यों नहीं पा रहे हैं। तो कुकुर स्वामी ने अपने ध्यान में आंखें बंद करके देखा तो उन्होंने सारी घटना वहां पर उनको दृश्यमान हो गई कि ऐसे इन्होंने तीनों देवियों का अपमान किया, तीनों देवियां अदृश्य हो गईं, तो इन्होंने मेरे ऊपर लात उठाई और वो गिर गए और उनको इतनी पीड़ा हो रही है। उनकी भी मतलब पूर्व का भी उनका सारा स्मरण में आया, उनके दृश्यमान हुआ कि कैसे ये घर से बेघर हो गए, कैसे माता पिता का तिरस्कार किया इन्होंने। तो कुकुर स्वामी को अपने ध्यान में सारा कुछ दिखाई दिया। अब जब दिखाई दिया तो उन्होंने फिर पुंडलिक को पूछा कि आप जानते हो आपकी यह दशा कैसे हुई? आज आपने अपने चरण क्यों खो दिए? मेरे ऊपर आपने पैर उठाया, इसकी वजह से नहीं आपके चरण खराब हुए, इसकी वजह से नहीं आपने अपने उठने की क्षमता खत्म की, अपितु आपने धक्के मारकर अपने माता पिता को जो घर से निकाला, उस वजह से आज आपकी ये स्थिति है। अब पुंडलिक रो रहा है, क्षमा मांग रहा है, हाथ जोड़ रहा है और कुकुर स्वामी को कह रहा है कि कृपया मुझे
पहले जैसा कर दीजिए, मेरे पैर ठीक कर दीजिए, मुझे उठने के लायक बना दीजिए। वो कह रहे मैं भगवान नहीं ना हूँ, मैं भगवान थोड़ी ना हूँ कि मैं आपको ठीक कर दूंगा। मैं भी अपने माता पिता का एक पुत्र ही हूँ। बस मैं अपने माता पिता की सेवा करता हूँ। मेरे ठीक करने से आप ठीक नहीं होंगे। आपके माता पिता के चरण स्पर्श करने पर अगर उन्होंने आपको माफ कर दिया, तब आप अपने आप ठीक हो जाओगे। लेकिन अब आप पहले जंगल में जाके उनको ढूंढिए। सोचिए कुंडली की अवस्था कितनी दयनीय हो गई है कि जो इंसान पहले भूख प्यास से व्याकुल था और मारा मारा फिर रहा था, अब वो उसने अपने चरण भी खो दिए। कैसे वो जैसे रेंगने वाले जानवर होते हैं, कीट मकोड़े होते हैं, उन कीट मकोड़ों की तरह पुंडलिक जमीन पर रेंगते रेंगते जंगलों में इधर से उधर जा रहे थे। हजारों कांटे उनके शरीर में चुभ रहे थे। कंकड़ पत्थरों पर हाथ लगाकर वो अपने शरीर को खींच खींच के रेंग के आगे बढ़ रहे थे। किस लिए उनकी ये दशा हुई? क्योंकि उन्होंने माता पिता का तिरस्कार किया, जिस कारण प्रभु भी नाराज हुए। प्रभु गोविंद की झूठी शपथ ली उन्होंने और गलत कार्य किए जीवन भर, पर स्त्रियों पर बुरी दृष्टि डाली और हर किसी के साथ बुरा व्यवहार किया। अपने आचरण में जो व्यक्ति इतना चरित्रहीन हो, इतनी गंदगी हो, उस इंसान को तो कष्ट ही मिलने हैं, अत्यंत कष्ट। तो फिर उसके बाद वो ढूंढते ढूंढते आगे बढ़ रहे थे। तो जैसे वो आगे बढ़े तो क्या हुआ, इधर वो भी जो मालती की बुआ थी, जो उनको मार्ग में मिली थी, उसने भी सोचा कि मैं अपनी पुत्री भतीजी मालती को और दामाद को, कुंडली को, उनका घर द्वार दोबारा दिलवा दूं। तो इसलिए वो सरपंचों के पास गई। पहले उसने धोखे से वो जो चंद्रकला थी और उनकी माँ थी, उनसे वो निकलवाई प्रॉपर्टी के पेपर्स। जब पेपर्स निकलवाए तो फिर उनको सरपंचों के सामने प्रस्तुत किया और पूरे सबूत दिए कि कैसे इन लोगों ने कुंडली को शराब पिला पिला के उनको नशे की अवस्था में सारी प्रॉपर्टी, सारा घर बार सब अपने नाम पे कर लिया। तो सरपंचों को उन्होंने प्रार्थना की कि इन लोगों को गांव से निकाला जाए और इनकी जो प्रॉपर्टी है, जो इन्होंने मेरी पुत्री का, दामाद का घर ले लिया वो धोखे से, वो दोबारा कुंडली के नाम पर किया जाए। तो सारे पंच, सरपंच और गांव वालों ने मिलके बुआ की बात का समर्थन किया। चंद्रकला और उसकी माँ को गांव से निकाल दिया गया और दोबारा सारी उनकी जो धन संपत्ति थी, उनका सब कुछ पुंडलिक के नाम पर लिख दिया। अब वो पेपर्स, वो जो कागज थे, वो सारे बुआ के हाथ में थे। चलो ये इधर तो सब ठीक कर दिया बुआ ने। अब उधर क्या हुआ, मालती अपने पिता के घर इतना दुखी थी, इतना दुखी थी, क्योंकि उनके माता पिता ने कहा कि पुत्री पर शादी से पहले, विवाह से पहले माता पिता का अधिकार हो सकता है। विवाह से पहले माता पिता जो कहेंगे वो पुत्री को मानना होगा, लेकिन शादी के बाद, विवाह के बाद पुत्री की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी, उनका अधिकार उनके ससुराल वालों का है। हमारी पुत्री ने इतना गलत कार्य किया कि अपनी पति के लिए, अपनी पति की खुशी के लिए अपने देवी देवता समान सास ससुर को घर से निकलवा दिया, अपने पति का साथ दिया इतने गलत कार्य में। तो तुम्हारी तो ये दशा होनी ही थी। कल को अगर हमसे गलती हो गई पुत्री, तब तो तुम हमें भी निकाल दोगी। तो मालती बहुत लज्जित हो रही थी। उसको अपनी गलती रियलाइज हुई कि मैंने तो बहुत गलत कर दिया, अब मुझे पूरा घर दोबारा ठीक करना है। पिताजी आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी, कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। बहुत रो रही है, बहुत पश्चाताप कर रही है। प्रभु गोविंद सब देख रहे हैं, राधा रानी सब देख रही हैं। अब प्रभु तो है ही इतने दयालु, थोड़ी सी विनम्रता से प्रभु रीझ जाते हैं। तो अब प्रभु कृपा से उनके माता पिता ने कहा कि ठीक है पुत्री, हम आपका इस काम में किसी चीज में कोई साथ नहीं दे सकते। अगर तुम पहले जैसा सब कुछ ठीक करना चाहती हो तो वन में जाके अपने सास ससुर को ढूंढो, उनसे क्षमा मांगो,
अगर उन्होंने तुम्हें क्षमा कर दिया तो तुम्हारा पश्चाताप पूर्ण हो जाएगा। अब मालती भी निकल जाती है जंगल में ढूंढने के लिए, पुंडलिक भी निकल जाता है ढूंढने के लिए। तो उधर से उनके माता पिता की तो उनके माता पिता भी उधर जंगल में एक छोटी सी कुटिया बनाकर रह रहे थे। यहाँ पर पुंडलिक के एक जो चाचा का बेटा था उसके साथ और अपने प्रभु गोविंद और गोपाल के साथ। तो वहां पर जब वो रह रहे थे तो फिर माँ तो माँ ही होती है ना। माता पिता को एकदम से झटका लगा जैसे हमारा पुत्र बहुत ज्यादा कष्ट में है। तो माँ कह रही मैं तो अपने पुत्र को ढूंढने जाऊंगी, मैं तो अब उसके बिना नहीं रहूंगी। मुझे पता चल रहा है कि मेरा पुत्र कष्ट में है, मेरा पुत्र अत्यंत दुख में है, मुझे ढूंढने जाना है। तो उनके पति मतलब पुंडलिक के पिता ने कहा ठीक है तुम घबराओ नहीं, हम उनको ढूंढने जाते हैं, चलो चलो। वो उसको ढूंढने के लिए पुंडलिक को ढूंढने के लिए जंगल की ओर आ रहे हैं। अब इधर से पुंडलिक भी जा रहा है जंगल में अपने माता पिता को ढूंढने, उधर से मालती भी घर से निकल गई जंगल में अपने सास ससुर को ढूंढने, उधर से माता पिता भी घर से निकल गए अपनी कुटिया से कि अपने पुत्र को ढूंढने के लिए। तो प्रभु कृपा से सब एक ही दिशा में जा रहे हैं। जिस दिशा में जा रहे हैं जाते 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 तो क्या हुआ कि सब लोग आपस में मिल गए। मालती वहां आ गई, वहां पुंडलिक आ गए, वहां उनके माता पिता आ गए। पुंडलिक की ऐसी दशा देखकर माता पिता तो एकदम मतलब कोई उनका अश्रु नहीं रुक रहे थे कि हमारे पुत्र की ऐसी स्थिति, क्योंकि वो तो उसको भरे पूरे घर में छोड़कर गए थे। ऐसा तो उन्होंने सोचा भी नहीं था कि हम इस अवस्था में हमारा पुत्र हमें मिलेगा। पुत्र ने जैसे ही अपनी माँ के चरणों को हाथ लगाया और अपने अश्रु अपनी माँ के चरणों पर रखे, तुरंत ही माँ के वात्सल्य भाव के कारण पुंडलिक के दोनों पैर एकदम स्वस्थ हो गए। उन्होंने अपने पुत्र को खड़े किया, अपने गले लगाया। वहीं मालती भी आ गई, मालती ने भी पैर छुए, सास ससुर से माफी मांगी। तो अब सारा परिवार एक हो गया। तो माता पिता ने कहा कि चलो अब हम सब लोग घर पे चलते हैं, तो घर पे जाएंगे एक साथ रहेंगे। तो पुंडलिक ने कहा माँ आई बाबा हमने अपना सब कुछ खो दिया, अब हमारे पास कुछ भी नहीं रहा। उन लोगों ने धोखे से सब कुछ अपने नाम करवा के मुझे घर से निकाल दिया और अब मैं आपके लिए, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए यहीं पर एक बहुत सुंदर कुटिया का निर्माण करूंगा, फिर हम सब लोग यहीं पर रहेंगे। माता पिता कह रहे ठीक है पुत्र, यहाँ पर हमारा बेटा, यहाँ पर हमारी बहू, वहीं पर हमारा घर। तो वो उनके लिए कुटिया बनाने लगे। दिन रात वो ना रुके, ना विश्राम किया, ना पानी पिया, ना कुछ खाया। लगातार नियंत्रण कार्य करते 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 उन्होंने एक बहुत अच्छी कुटिया का निर्माण कर लिया। निर्माण किया तो कुटिया के अंदर उन्होंने गोविंद और गोपाला के लिए भी एक छोटी सी कुटिया बनाई, कुटिया के अंदर ही। इधर जो चंद्रकला और उनकी माँ थी उनको भी गांव से निकाल दिया था, तो वो भी जंगल में किसी ऋषि मुनि की पुरानी बनी हुई कुटिया में उन्होंने अपना रहने का शुरू कर लिया। अब एक दिन क्या हुआ कि जो एक ऋषि आए जंगल में, इधर उधर भिक्षा मांगने के लिए जा रहे होंगे, तो उस कुटिया में आ गए, चंद्रकला की कुटिया में भिक्षा मांगने के लिए। तो चंद्रकला की माँ द्वार पर ही खड़ी थी, कह रही यहाँ पर नहीं आपको भिक्षा मिलेगी, जाओ यहाँ से। पता नहीं है हम लोग कौन है, हम लोग यहाँ कोई साधु संतों की सेवा करने के लिए नहीं बैठे हैं, जाओ तुम यहाँ से। लेकिन उन ऋषि मुनियों के चरण पड़ते ही चंद्रकला का मन परिवर्तित हो गया। मन परिवर्तित हुआ तो उन्होंने कहा माँ आपने अब तक मुझे पाला पोसा बड़ा किया, जो आपने कहा मैंने वही किया, लेकिन अब मैं अपने जीवन की दिशा बदलना चाहती हूँ और मैं इन बाबाओं के साथ रहना चाहती हूँ।
तो उन्होंने कहा कि पुत्री, हम तुम्हें अपने साथ तो नहीं रख सकते, हम ब्रह्मचारी हैं, और लेकिन अगर तुम संन्यास लेना चाहती हो तो हम आपको सन्यासी वस्त्र ज़रूर देंगे और एक मंत्र देंगे जपने के लिए, ताकि तुम अच्छे से भगवत कार्य में और आध्यात्मिक स्तर पर चल सको, भगवान के मार्ग पर चल सको। सोचो, वो एक वैश्य थी, फिर भी उनका मन ऐसा हो गया कि वो आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए तत्पर हो गई। और उधर पुंडलिक अपने माता-पिता, पत्नी और अपने चाचा के बेटे के साथ उस कुटिया में रह रहे हैं। एक दिन उनकी बहुत ही ज़्यादा लगन लग गई ठाकुर जी के साथ, क्योंकि बचपन में भी आपको याद होगा, हमने अपने प्रथम भाग में बताया था कि वो लगन वृत्ति वाले व्यक्ति हैं। उनका मन ऐसी लगन में है कि अगर अच्छे कार्य में लग जाए तो उनको वापस लौटाना मुश्किल, अगर बुरे कार्य में लग जाए तो बुरे मार्ग से लौटाना मुश्किल। तो अपने गोविंद की सेवा करते करते वो एक दिन इतना उनमें लीन हो गए कि अपने उनकी जो शरीर की आत्मा थी वो निकल के गोलोक धाम में चली गई, और वहां प्रभु से वो साक्षात दर्शन कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। और कुछ समय बाद उनको दोबारा से चेतना आई कि मैं गोलोक में नहीं हूँ, मैं अपने माता पिता के साथ अपनी इसी कुटिया में ही हूँ। तो ऐसे ही कुछ दिन, महीने ऐसे ही चलता रहा। तो एक दिन शीतकाल का मौसम था। शीतकाल के मौसम में पुंडलिक बैठा था, प्रभु भक्ति में लीन था। तो उनके माता पिता को भूमि पर निद्रा नहीं आ रही थी, किसी कारणवश वो बेचैन हो रहे थे। कभी वो इधर मुंह कर रहे हैं, कभी इधर करवट ले रहे हैं, कभी इधर। पुंडलिक ने देखा कि शायद इसीलिए वो नींद अच्छे से नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि उनको देने के लिए मेरे पास तकिया नहीं है, माता पिता को देने के लिए। तो पुंडलिक आलती पालती मार के, मतलब बैठ गए वहां पर। बैठ के कह रहे कि मेरे दोनों घुटनों पर आप माता पिता को बोले कि आई बाबा, आप लोग यहाँ पर सिर रख लीजिए। वो कह रहे, पुत्र, आपको भी तो नींद आ रही होगी ना, आपको भी विश्राम करना है। तो पुंडलिक कह रहे, नहीं, माता पिता से बढ़कर कोई सुख नहीं है। आप विश्राम कर लोगे तो मुझे भी विश्राम का सुख प्राप्त हो जाएगा। अब आप मुझे ज्यादा ना कहलवाएं, तो आप कृपया करके, मेरी गोद में नहीं है, आप विश्राम कर लोगे तो मुझे भी विश्राम का सुख प्राप्त हो जाएगा। अब आप मुझे ज्यादा ना कहलवाएं, तो आप कृपया करके मेरी गोद में सिर रख के लेट जाइए। तो माता पिता प्रसन्न हुए, उन्होंने उसकी गोद में सिर रख के लेट गए। अब आधी रात का समय, बाहर तेज बारिश और इतनी बिजली जोर जोर से चमक रही है, हवाएं चल रही हैं, आंधी तूफान आ रहा है, ठंड का इतना मौसम। और पुंडलिक के पास अच्छे कपड़े भी नहीं पहने हुए थे, एक गले में बस दुपट्टा सा पहना हुआ था उन्होंने। अब जब माता पिता को सर्दी लगी तो उन्होंने अपना वो जो कपड़ा गले में पहना हुआ था वो भी उतार के उनको ओढ़ा दिया। अब उनके शरीर पर वस्त्र नहीं थे, एक धोती पहनी हुई थी। प्रभु भी जब परीक्षा तभी लेते हैं जब हम उस परीक्षा को देने में सामर्थ नहीं होते, हमारे अंदर वो क्षमता नहीं होती कि हम इस समय प्रभु की परीक्षा दे सकें। उसी समय प्रभु को परीक्षा लेनी होती है। इसीलिए कहते हैं कि परीक्षा की घड़ी में घबराना नहीं होता। परीक्षा गोविंद ले रहे हैं, परीक्षा भगवान ले रहे हैं। तो भगवान जब खुद परीक्षा ले रहे हैं तो वो अपने भक्तों के साथ ही हैं, इसलिए हमें किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं होता। तो वैसे पुंडली के साथ हुआ। अब प्रभु आ गए गोलोक धाम से उनकी कुटिया पे। कुटिया के द्वार पर आके उन्होंने कहा, भक्त पुंडलिक। जैसे ही उन्होंने आवाज दी तो पुंडलिक समझ गए ये प्रभु हैं। एकदम प्रभु ने ऐसे पीछे मुड़ के देखा, गोविंद हैं। अब अगर वो हिलेंगे, गोविंद का स्वागत करेंगे, तो माता पिता की निद्रा खुल जाएगी। अब वो जिस स्थिति में, जिस मुद्रा में बैठे हैं, वहां से हिल भी नहीं सकते। और गोविंद कह रहे हैं, पुंडलिक, मैं तुम्हारे द्वार पे आया हूँ, मैं तुम्हारे प्रभु गोविंद हूँ।
क्या तुम मेरा स्वागत करने के लिए द्वार पर नहीं आओगे? तो पुंडलिक कहते हैं, प्रभु मैं भी अभी व्यस्त हूँ, मैं भी अपने माता पिता की सेवा में हूँ। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं और मेरी भक्ति में और मेरे प्यार में थोड़ा सा भी बल है तो मुझे इस बात की पूर्ण आशा है कि आप मुझसे मिले बिना जाओगे नहीं, लेकिन आपको द्वार पर प्रतीक्षा करनी पड़ेगी जब तक मेरे आई बाबा निद्रा से उठ ना जाएं। जब तक ये अपने आप नहीं उठ जाएं तब तक मैं आपका स्वागत करने के लिए द्वार पे नहीं आऊंगा। सोचो कितनी बड़ी बात है कि प्रभु हमारे द्वार पे खड़े हैं और हम सिर्फ इसलिए नहीं उठ पा रहे हैं क्योंकि हमारी गोद में माता पिता का सिर रखा हुआ है। और अगर हम प्रभु के स्वागत के लिए उठ के द्वार पर जाएंगे तो हमारे माता पिता की निद्रा खुल जाएगी तो फिर हम उनका स्वागत करने जाएंगे और इधर एक तरफ से हमारी सेवा खराब हो जाएगी जो हम माता पिता की सेवा कर रहे हैं। सोचो कितनी बड़ी बात है कि प्रभु द्वार पर खड़े हैं और पुंडलिक सिर्फ मात्र पितृ भक्ति में इतने लीन है कि वो गोविंद की स्वागत के लिए द्वार पर नहीं गए। और प्रभु को उनका यही भाव अच्छा लग गया। अब वो कह रहे कि ठीक है, जब तक तुम्हारे माता पिता उठ नहीं जाएंगे मैं द्वार पर ही प्रतीक्षा करूंगा, लेकिन क्या सारी रात तुम मुझे खड़े रखोगे? मुझे बैठने के लिए भी नहीं कुछ कहोगे? बैठने के लिए कुछ आसन भी नहीं दोगे? अब फिर वही स्थिति, अगर वो उठ के आसन देने की स्थिति में ही हो तो वो उठकर उनका स्वागत ही कर लें। जब वो उठने की हिलने की स्थिति में ही नहीं है तो वो आसन भी कैसे देंगे? तो उनके पास एक ईंट रखी हुई थी, पुंडलिक जी के पास एक ईंट पड़ी थी। उन्होंने अपने हाथ से ऐसे खिसका दी ईंट पीछे। तो जब ईंट को पीछे खिसकाया तो ईंट खिसर के जमीन से प्रभु गोविंद के पैरों के पास जाके रुकी। तो पुंडलिक कहते हैं कि प्रभु आप इसी पर विराजमान रहिए, आप इसी पर बैठ जाइए। प्रभु कह रहे छोटी सी ईंट पर बैठ तो नहीं पाऊंगा, चलो मैं खड़ा हो जाता हूँ। प्रभु गोविंद ने अपना एक रंग बनाया जिसे पांडु रंग कहा जाता है, इसीलिए भगवान का एक ही रंग होने के कारण उनका नाम पांडुरंग भी है, विठल भगवान का। कमर पे उन्होंने अपने हाथ रखे और ईंट के ऊपर विराजमान हो गए। ईंट का मराठी में अर्थ है वीट, और वीट पर खड़े होने के कारण प्रभु गोविंद का नाम पड़ा विठल, वीट पर खड़े होने के कारण। और तब से लेकर अब तक प्रभु उसी ईंट पर खड़े हैं। तो फिर रात भर प्रभु उस ईंट पर खड़े रहे। जैसे ही भोर हुई, प्रातः काल हुआ, तो भक्त पुंडलिक उनके माता पिता की निद्रा खुली, उन्होंने प्रणाम किया। पहले ये भी नहीं कि नींद खुल गई, उठो 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 बाहर द्वार पर प्रभु खड़े हैं, ऐसा भी नहीं। उनके माता पिता आराम से उठे, फिर पुंडलिक जी ने उनको प्रणाम किया माता पिता को, और फिर कहा कि आई बाबा आइए, द्वार पर प्रभु खड़े हैं, हम उनका स्वागत करें। जैसे उन्होंने कहा, दौड़ के द्वार पर गए तो प्रभु आए तो साक्षात थे, लेकिन द्वार पर उसी ईंट पर जो ईंट रात में विठल भगवान जी को पुंडलिक ने दी थी, उस ईंट पर प्रभु पत्थर में मूर्तिमान विराजमान खड़े हैं। वो उनके माता पिता कह रहे ये प्रतिमा कहाँ से आई, इतनी दिव्य तेज निकल रहा है इस प्रतिमा में। पुंडलिक कह रहे नहीं आई बाबा, ये प्रतिमा नहीं है, विठल भगवान स्वयं आए हैं, गोविंद स्वयं आए हैं। फिर वो उनको गोविंद को वहां से उठा के कुटिया के अंदर लेके आए। तो उनके माता पिता रोने लगे, उनकी पत्नी, उनके चाचा का बेटा सब रोने लगे कि हम कितने अभागे हैं, प्रभु रात भर कुटिया के द्वार पर खड़े रहे लेकिन हम निद्रा के वश ना उनकी सेवा की, ना उनका स्वागत किया। रोने लगे। तो प्रतिमा से आवाज आई प्रभु की कि आपको रोने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो अभी भी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, अभी भी मैं तो आप सबको वरदान देना चाहता हूँ, जो मन में आए वो वरदान मांग लीजिए। आज आपकी भक्ति से, मात्र पितृ की सेवा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। पुत्र पुंडलिक,
आपको जो चाहिए वो मांग लीजिए। तो पुंडलिक ने कहा, प्रभु मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आप स्वयं आ गए, मानो मुझे सब कुछ मिल गया। मुझे किसी भी चीज की, किसी भी वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान कह रहे, लगता है तुम्हें अब इंतजार करवाने में आनंद आने लगा है। मैं इतना ज्यादा वेट कर रहा हूँ, इतनी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, लेकिन आप मतलब मुझे प्रतीक्षा ही करवाए जा रहे हो, कुछ मांग ही नहीं रहे मुझसे। तो प्रभु ने कहा, लगता है आपको अब आदत हो गई है इंतजार करवाने की, कुछ ना कुछ तो आपको मांगना ही पड़ेगा। तो फिर पुंडलिक के माता पिता ने कहा, प्रभु अब आपके दर्शन हो गए, अब हमें इस संसार की कोई आवश्यकता नहीं है, अब हमें मुक्ति दीजिए और हमारा उद्धार कीजिए। तो प्रभु ने कहा, तथास्तु। तब प्रभु के श्री विग्रह के अंदर ही पुंडलिक, उनके माता पिता, पुंडलिक की पत्नी, उनका भाई सब प्रभु में ही समा गए। तब दौड़े दौड़े वो ऋषि मुनि आए जो जंगल में घूम रहे थे, जिन्होंने चंद्रकला को भी अच्छा सद्मार्ग दिखाया, वो आ गए। तो भगवान की आकाशवाणी हुई कि वीट पे खड़े होने के कारण दुनिया मुझे विट्ठल के नाम से जानेगी। दुनिया भर के सब लोग ये जानेंगे कि प्रभु विट्ठल का नाम विट्ठल नाथ कैसे पड़ा। एक ईंट पर जो एक भक्त ने मुझे आसन दिया बैठने के लिए, उस ईंट पर विराजमान होने के कारण मेरा नाम विट्ठल पड़ा। विट्ठल भगवान को इसीलिए विट्ठल कहा जाता है। ईंट पे आज भी भगवान के दर्शन वहां पर ऐसे ही होते हैं। प्रभु आज भी उसी ईंट पर, उसी कुटिया पर विराजमान है, उसी कुटिया के अंदर। उसी कुटिया को आज मंदिर में बना दिया, चारों तरफ दीवार करके एक अच्छा भव्य मंदिर बना दिया उनका, लेकिन स्थान आज भी वही है। यहाँ पर पुंडलिक ने उनको स्थापित किया था, इसलिए विट्ठल भगवान को आज भक्त विट्ठल, विठोबा, पांडुरंग नाम से जानते हैं। और उस गांव का, उस जगह का नाम पुंडलिकपुर पड़ा। पुंडलिकपुर के गांव की जय हो, पांडुरंग की जय हो, पंडरीनाथ की जय हो, विठुल बाबा की जय हो।